तो अभी देखो, अपनी पुस्तक निकालो, 106 नंबर पेज पे चर्चा आ रही है। आज अद्भुत सराग सम्यक दृष्टि को वीतराग सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से व्यवहार सम्यक दृष्टि कहा जाता है और वीतराग सम्यक दृष्टि को सराग सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से निश्चय सम्यक दृष्टि भी कहा जाता है। देखो, एक बहुत बड़ी एक बात चलती है ना। जिन जीवों को व्यवहार सम्यक दृष्टि कहा वे उपचार से सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए, परंतु वे वास्तव में सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा समझना चाहिए। चारित्र की अपेक्षा से राग आदि का अस्तित्व होने से सराग सम्यक्तवान कहकर व्यवहार सम्यक दृष्टि कहा है। श्री जय सेनाचार्य देव ने स्वयं ही पंचास्तिकाय की 150-151वीं गाथा की टीका में कहा है कि जब यह जीव आगम भाषा में कालादि लब्धि रूप और अध्यात्म भाषा में अध्यात्माभिमुख परिणाम रूप स्वसंवेदन को प्राप्त करता है, तब प्रथम ही वह मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों के उपशम और क्षयोपशम द्वारा सराग सम्यक दृष्टि होता है। इस प्रकार सराग सम्यक दृष्टि भी यथार्थ सम्यक दृष्टि है, निश्चय सम्यक दृष्टि है। क्या बात समझ में आई? कह रहे हैं कि एक अपेक्षा ऐसी भी आती है। देखो, समाज में सब तरह की अपेक्षाएं हैं, सब तरह के कथन आपको सुनने मिल जाएंगे, परंतु आपको सावधानी रखनी है कि इस कथन का क्या अर्थ है। कोई ऐसा भी कहते मिल जाएंगे कि सम्यक दृष्टि तो मुनिराज होते हैं, ऐसा कहते मिल जाएंगे, है ना। चौथे 5वें गुणस्थान वर्ती व्यवहार सम्यक दृष्टि है, ऐसे कथन कभी मिल जाएंगे आपको, है ना। तो स्याद्वाद शैली में समझना, हर विवाद का हल हो सकता स्याद्वाद के द्वारा। बस किसी से झंझट नहीं करना, समझ जाओ। तो यहाँ क्या अर्थ है कि वो ऐसा कहते हैं, देखो इनके ज्ञान में क्या है कि मैं त्रिकाली ध्रुव, परमाणु मात्र मेरा नहीं। श्रद्धा में क्या है, मैं त्रिकाली ध्रुव, परमाणु मात्र मेरा नहीं, है ना। तो देखो इनके चारित्र में भी क्या है, परमाणु मात्र साथ में नहीं है। तो ये है सम्यक दृष्टि मुनिराज, ये है साक्षात मोक्ष मार्गी। चौथे 5वें गुणस्थानवर्ती कहाँ है, घर में इतने राग में दिखाई दे रहे, ऐसा आपको सुनने मिलेगा। तो उसमें सब व्यवहार सम्यक दृष्टि कह दिया चौथे 5वें वाले को। उसका अर्थ ये नहीं समझना कि ये ऐसे ही व्यवहार से सम्यक दृष्टि है, अर्थात ये उपचार लगा दिया, ये सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं समझना। ये सावधानी दे रहे हैं और उसका ठोस सबूत दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि पंचास्तिकाय ग्रंथ की टीका में जयसेनाचार्य देव कह रहे हैं कि आज शुद्धात्माभिमुख परिणाम, ऐसा जीव का परिणाम जो शुद्धात्मा के अभिमुख है, शुद्धात्मा की ओर है। अभी कहते हैं ना, ज्ञान अभी क्या है, शुद्धात्मा से विमुख है, पर की ओर देख रहा है, स्व को जानता नहीं। फिर क्या कह रहे हैं, शुद्धात्मा के अभिमुख है, स्वयं को जानता है। तो जो ऐसा परिणाम है, तो उस परिणाम में मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों का क्या होता है, उपशम या क्षय उपशम हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, इनका जब उपशम हो जाए या क्षयोपशम हो जाए तो चौथा गुणस्थान हो जाता है। मिथ्यात्व के 3 टुकड़े और अनंतानुबंधी की क्रोध मान माया लोभ, ऐसे 7 प्रकृतियों का जब उपशम या क्षयोपशम होता है उसको चौथा गुणस्थान कहते हैं। और चौथा गुणस्थान आत्माभिमुख परिणाम है,
इसका मतलब है वहां सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। अनंतानुबंधी के अभाव रूप सम्यक चारित्र है ना, ये सावधानी दे रहे हैं। इस प्रकार सराग सम्यक दृष्टि भी यथार्थ सच्चे निश्चय सम्यक दृष्टि है, ये बात कही है। अब देखो, बृहद द्रव संग्रह गाथा 35 की टीका प्रश्न नंबर दिया है, सम्यक दृष्टि को वीतराग ऐसा विशेषण किस लिए लगाया है, ऐसा प्रश्न किया है। उसके समाधान में कहा कि भेद विज्ञान उत्पन्न होने पर जितने अंश में राग आदि का अनुभव करता है उतने अंश में भेद विज्ञानी पुरुष भी बंधता है ना, और जितने अंश में राग आदि का अभाव है उतनी वीतरागता है। चौथा गुणस्थान हो जाए, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाए, लेकिन वीतरागता नहीं हो, बोलो ऐसा हो सकता है? बहुत चर्चा कर चुके अपन इन सब बातों की। चाहे भले ही अनंतानुबंधी का अंश रूप अभाव हो, लेकिन है जरूर। यदि अनंतानुबंधी शेष रह जाएगी तो सम्यक दर्शन ही नहीं होएगा। तो ये सारी अपेक्षाएं हैं। समझ में आ रही है सबको? समझ में नहीं आए तो पूछना। श्रद्धा गुण की, बहुत बढ़िया, श्रद्धा गुण की एक ही अपेक्षा से चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट होने वाला सम्यक दर्शन यथार्थ है, इसलिए वह निश्चय सम्यक दर्शन है। और सातवें गुण स्थान में प्रकट होने वाला वीतराग अथवा निश्चय श्रद्धा और चारित्र, इन दोनों गुणों को एकत्रित करके कहा गया है। चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन है, वैसा ही केवली भगवान को सम्यक दर्शन है। ये चौथे गुण स्थान से केवली परमात्मा तक जाता है और फिर अनंत काल तक रहता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है? श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो श्रद्धा गुण है तो उसकी पर्याय केवली भगवान को भी होगी कि नहीं होगी? बोलो, श्रद्धा गुण की पर्याय केवली परमात्मा की होगी कि नहीं होगी? होगी। उन्हें कैसी श्रद्धा है? सम्यक। ऐसा बोलो अजय भैया, क्या बोल रहे? द्वितीयोपम सम्यक क्या होगा था फिर इसमें? हाँ, द्वितीयोपम सम्यक तो एक न्यारी चीज है। द्वितीयोपम सम्यक तो इसका नाम नहीं है कि एक बार सम्यक दर्शन हो गया फिर छूट गया, फिर दूसरी बार सम्यक दर्शन हुआ तो द्वितीयोपम हो गया, और वो छूट गया तो तृतीयोपम चतुर्थोपम, ऐसा अर्थ नहीं है। द्वितीयोपम का सातवें में लिखा था ना, सातवें में जब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिखा है ना, सातवें में होता है तब। अभी कहाँ लिखा? अभी तो पढ़ा नहीं मैंने। होने वाला निश्चय सम्यक दर्शन अब आने वाला है ना, अभी इसमें आ गई चर्चा। अभी आपने इसी में से पढ़ा द्वितीयोपम? नहीं, द्वितीयोपम पढ़ा नहीं है, ये इसमें लिखा है ना, वह इसलिए निश्चय सम्यक दर्शन और सातवें गुण स्थान में प्रकट होने वाला वीतराग एवं निश्चय सम्यक दर्शन, आगे जो लिखा है वो इसका मतलब यही है कि द्वितीयोपम सम्यक? नहीं नहीं नहीं, द्वितीयोपम सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? ये थोड़ी टेक्निकल चर्चा है करडानियों की। क्या चर्चा है कि जैसे पहले अपन बहुत डिटेल में चर्चा कर ही चुके हैं कि जैसे किसी जीव को पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो कौन सा होता है? बोलो अजय भैया। प्रथमोपम सम्यक। प्रथमोपम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? औपशमिक बोलते हैं। अच्छा, औपशमिक, ठीक है। प्रथमोपम द्वितीयोपम नहीं, औपशमिक। तो उस समय क्या क्या होता है? क्या कर्मों में क्या गड़बड़ उथल पुथल हो जाती है? बोलो। अनंत की चार और सम्यक, मतलब मिथ्या, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति का अभाव हो जाता, मतलब 7 प्रकृतियों का अभाव हो जाता, तब जाके वो सम्यक दर्शन होता है। हाँ, दर्शन मोहिनी की जो पहले मिथ्यात्व नाम की प्रकृति थी, अनादि मिथ्या दृष्टि को, तो वो टूट के तीन टुकड़े हो जाते हैं। मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी की क्रोध मान माया लोभ, ऐसे 7 प्रकृतियों का अभाव अपन डायरेक्ट अध्यात्म की भाषा में बोलते हैं। क्या हो जाता है? उपशम हो जाता है। उपशम हो जाता है। औपशमिक अर्थात कर्मों का उपशम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सत्ता में है
उनका अभाव नहीं हुआ, क्या हुआ, सत्ता में पड़ी है लेकिन अभाव नहीं हुआ है। फिर वो बदल लेता है किसमें, क्षयोपशम में, तो चौथा गुण स्थान बरकरार रहता है। और नहीं तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय है तो तीसरे में, अनंतानुबंधी में से किसी का उदय है तो दूसरे में, ऐसे तीसरे दूसरे गुण स्थान का जन्म होता है और फिर वापस वे दोनों पहले में आ जाते हैं। और तीसरे वाला समझ जाए तो वापस चौथे में भी चला जाता है ना। तो उसमें क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन बना रहता है। अब वो जीव क्षयोपशम सम्यक के द्वारा बहुत समय तक सम्यक दृष्टि बना रह सकता है ना। अब वो क्षयोपशम किसमें बदल गया, वो सम्यक दर्शन किसमें बदल गया, औपशमिक क्षयोपशम भाव में। ठीक है, अब चौथे गुण स्थान में बहुत दिन तक रह सकता है क्षयोपशम के साथ में, पंचम गुण स्थान में बहुत दिन तक रह सकता है, मुनि दशा अंगीकार हो सकती है। सम्यक दर्शन की पर्याय में क्षयोपशम भाव है। ठीक है, उसमें क्या स्थिति बनी हुई है कि कर्मों का क्षयोपशम बना हुआ है, सत्ता में है, कुछ प्रकृतियों का अभाव हुआ है लेकिन कुछ प्रकृतियां अभी सत्ता में पड़ी हैं। ठीक है, उनका उदय नहीं आ रहा, वो सदवस्था रूप उपशम ऐसे शब्द आ रहे हैं, वो टेक्निकल आते हैं क्षयोपशम भाव में, अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे। तो सम्यक दर्शन श्रद्धा की पर्याय में क्षयोपशम भाव रहते हुए चौथा, पांचवा और छठवां सातवां गुण स्थान हो सकता है, कंटिन्यू चल सकता है। ठीक है, अब छपक श्रेणी आरोहण छायोपशमिक भाव के साथ नहीं होती। क्या बोला, श्रद्धा में यदि छायोपशमिक भाव है तो छपक श्रेणी आरोहण नहीं होगा। अब वो छपक श्रेणी आरोहण की तैयारी के लिए वापस वे जो 7 प्रकृतियां हैं, 3 दर्शन मोह की सत्ता में पड़ी थी और अनंतानुबंधी की 4 सत्ता में पड़ी थी, उन सब का वापस से उपशम करते हुए, उनका क्षय करते हुए आगे बढ़ता है। अगर उपशम किया तो औपशमिक श्रेणी चढ़ेगा, उपशम श्रेणी, और उनका क्षय कर दिया तो छपक श्रेणी चढ़ेगा। अगर उनका मिश्र भाव है, क्षयोपशम भाव है, तो वो श्रेणी नहीं चढ़ सकता। तो उस समय द्वारा उन 7 प्रकृतियों का उपशम किया जाता है, तो उसको बोलते हैं द्वितीयोपशम। द्वारा से उनका उपशम होता है, क्योंकि लिख लो, क्षयोपशम भाव श्रद्धा की पर्याय का क्षयोपशम भाव रखते हुए कोई जीव छपक श्रेणी आरोहण नहीं चढ़ सकता। क्यों, उसके लिए या तो उपशम चाहिए या क्षयोपशम चाहिए। अब जो उपशम श्रेणी चढ़ गया वो 11वें गुण स्थान में जाता है, फिर वहां से गिर जाता है। और कोई छपक श्रेणी आरोहण चढ़ता है तो सीधे 12 में पहुंचता है, फिर 13वें में भगवान बन जाता है। ऐसा खेल है कर्मों का। तो जो 7वें गुण स्थान में वापस तैयारी होती है उसको बोलते हैं द्वितीयोपशम। और यहाँ तो बहुत बार हो जाए, असंख्यात बार सम्यक दर्शन हो जाए, वो प्रथमोपशम ही होता है। श्रेणी चढ़ने के लिए जो कर्मों का वापस से उपशम किया जाता है उसका नाम है द्वितीयोपशम। ठीक है, वो चर्चा एकदम अलग है। देखो अभी क्या क्या बात चल रही है, क्लियर हो गई आपको अजय भैया? क्लियर है, क्लियर है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, श्रद्धा की एक ही अपेक्षा से चतुर्थ गुण स्थान में, देखो चौथा गुण स्थान, जो गुण स्थान बन रहे हैं ना अब आगे के, वो चारित्र की वजह से बनते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। चारित्र की पर्याय में कितना राग है, कितनी वीतरागता है, उसके हिसाब से गुण स्थान बनेगा। और श्रद्धा की पर्याय में औपशमिक भाव हो सकता है, चौथे ही गुण स्थान में औपशमिक भाव हो सकता है, चौथे ही गुण स्थान में छायोपशमिक सम्यक दर्शन हो सकता है, और चौथे ही गुण स्थान में छायिक सम्यक दर्शन हो सकता है। कोई छायिक सम्यक दर्शन के साथ आगे बढ़ता है
तो जिसके पास पहले से ही छायोपशमिक सम्यक दर्शन है, सॉरी छायिक सम्यक दर्शन है, उसको द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन होता ही नहीं। क्या बोला? जिसको वो पहले से ही छायिक सम्यक दर्शन है उसको द्वितीयोपशम की जरूरत ही नहीं है। जो क्षयोपशम भाव में है उसको जरूरत पड़ती है द्वितीयोपशम की। और ये जीव को नहीं पता कि हम द्वितीयोपशम कर रहे हैं कि क्षय कर रहे हैं। जीव तो अपने आनंद में मस्त है, उसमें कर्मों का कम ज्यादा फेर बदल जैसा हो जाए वैसा हो जाए, और जैसा जैसा होता है उसका ज्ञान सर्वज्ञ देव ने अपन को कराया है करडान योग के एंगल से। बहुत सूक्ष्म चर्चा है करडान योग में, बहुत सूक्ष्म, जो अपनी बुद्धि गम में नहीं है। अपन तो आगम से के आधार से उसको समझते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि श्रद्धा गुण की एक ही अपेक्षा से चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट होने वाला सम्यक दर्शन यथार्थ है, इसलिए वह निश्चय सम्यक दर्शन है। और सातवें गुण स्थान में प्रकट होने वाला वीतराग तथा निश्चय सम्यक दर्शन श्रद्धा और चारित इन दोनों गुणों को एकत्रित करके कहा जाता है। सीधा सीधा बोलते हैं वीतराग सम्यक दर्शन। परमात्मा प्रकाश को याद कर रहे हैं कि इन महापुरुषों को शुद्धात्मा उपादेय है ऐसी भावना रूप निश्चय सम्यक तो है ही, किंतु चारित्र के उदय से अस्थिरता नहीं है ना। शुभोपयोग के शुभ राग के योग से वे सराग सम्यक दृष्टि हैं। देखो, चारित्र मोह के उदय से परिणाम होते हैं, स्थिरता नहीं है, परंतु उनको उपादेय तो शुद्ध आत्मा है प्रति समय। भले ही पत्नी बच्चों का लक्ष्य हो रहा है तो, लेकिन वो उपादेय थोड़ी है। कितना फर्क पड़ता है अभिप्राय से। आप किसको उपादेय, अरे अब बताओ, पत्नी बच्चे हैं तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बच्चे उपादेय। समझ आ रही बात? मैं जीव हूं, मेरे कोई पत्नी बच्चे हैं, ऐसा अंतरंग से स्वीकार ही नहीं करते। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप के कौन पत्नी बच्चे होते। परंतु लोक व्यवहार बहुत सुव्यवस्थित होता है, यहाँ पे वहां पे सब सुलटा सुलटा है, और अज्ञानी का सब उल्टा उल्टा है। समझ आ रही बात? ये बोलेगा मेरे पत्नी बच्चे हैं, बोलेगा ऐसे ही, लेकिन उनके प्रति व्यवहार होगा स्वार्थ का। तुम मेरे काम आ रही हो डॉट टू डॉट, तुम मेरा ध्यान रख रहे हो, तो तुम पति पत्नी, निकाय के पति पत्नी, वहां जीव, वहां पत्नी विरोधी हो तो भी जीव पने ट्रीट करते हैं, तो भी उससे वात्सल्य रखते हैं। और यहाँ तो एक ऊपर नीचे हो जाए, 100 चीजों का ध्यान रखा जाए और एक का नहीं ध्यान रखा जाए, तो तुम काय की पत्नी, काय के पति। समझ में आ रही है? और बोलेगा मेरी पत्नी है, मेरा पति है, लेकिन अंतरंग में क्या रहेगा? इधर उनको उपादेय भी जानता रहेगा, इधर चतुराई चालाकी, इधर स्वार्थ सदता रहेगा। कंडीशनल लव होएगा, कंडीशनल। समझ में आ रही है? उनको होता है अनकंडीशनल। वो पति पत्नी विरोधी हों, बच्चे विरोधी होने पर भी जीपने देखते हैं, उनसे साधर्मी वात्सल्य रखते हैं। समझ में आ रही है बात? और उपादेय बिल्कुल नहीं रखते कि ये मेरे कुछ काम के हैं, मुझे इनसे लाभ होगा हानि होगी, इन्हें ध्यान रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, कुछ नहीं। अंदर में उपादेयता नहीं और बाहर में पूरा वात्सल्य, पूरी केयर। और यहाँ पर अंतरंग में मेरे हैं और बाहर में स्वार्थ है। समझ आ गई बात? दोनों विपरीत बातें हैं। ऐसा सब कहने सुनने में आते ना, कोई दूसरे का बच्चा पूजा पाठ धर्म में लगे, कितना अच्छा बच्चा है, कितनी अच्छी लड़की है ना। और अपना बेटा सुबह जाके दुकान नहीं खोले और पूजा पाठ में लगे, तो कहेंगे कि ये कितना बेवकूफ है, पूजा पाठ में लगा रहता है,
पूजा पाठ से कोई धन आएगा? जेनी सुबह जाके दुकान खोले। समझ में आ रही बात? ऐसा पाठशाला चल रही होगी, देखो कितना अच्छा बच्चा है, रोज पाठशाला में आता है। और अपना बच्चा होए, अब पाठशाला थोड़े दिन बंद कर दो, पेपर चल रहे हैं, बोलो कितनी विपरीत विपरीत सोच है। अपने लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और। अभी तो निर्णय नहीं है ना, ये वाली बातें क्यों चलती हैं? निर्णय नहीं है कि यही सुखी होने का मार्ग है, इसलिए कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ चलता रहता है ना। हाँ, ये चर्चा हो गई। देखो अभी क्या कह रहे हैं, 5th पॉइंट में कह रहे हैं, सम्यक दर्शन में सविकल्प सराग व्यवहार और निर्विकल्प वीतराग निश्चय ऐसे भेद यथार्थ नहीं होते। सम्यक दर्शन के भेद नहीं है ये राग और वीतराग, ये अपन शुरू से चर्चा कर रहे हैं। ये तो चारित्र गुण की पर्याय का यहाँ पर आरोपित कथन किया जा रहा है। सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, और उसका बोल है मैं ज्ञायक हूं। उसको राग और वीतरागता से मतलब नहीं है। अब किस किस गुण स्थान में किस किस श्रद्धा के साथ में कितना कितना राग, कितनी वीतरागता होती है, उस एंगल से उसको नाम पड़ रहा है। ये ध्यान में रखने की बात है। उसकी गाथा, पंचाध्याय की गाथा को कोड कर रहे हैं, उसमें कहा है कि शास्त्र और लोक में ऐसी रूढ़ी है कि निश्चय सम्यक तो निश्चय और व्यवहार ऐसे दो प्रकार का है। ये रूढ़ी से कहा जाता है। व्यवहार सम्यक तो सराग अर्थात सविकल्प है, और निश्चय सम्यक तो वीतराग अर्थात निर्विकल्प है। उसके समाधान में प्रथम ऐसा बताया है कि यथार्थ में ऐसा मानने वाले अपनी प्रज्ञा के अपराध से मिथ्या आशय वाले हैं। भैया सम्यक दर्शन अनेक प्रकार का नहीं होता, किन्हीं 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 अपेक्षाओं से उसके अनेक नाम रख दिए। सम्यक दर्शन तो एक मैं आत्मा हूं, ऐसे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। उसको कर्म की सापेक्षता में औपशमिक क्षापशमिक छायक सम्यक दर्शन कह रहे हैं। समझो बात को, ये कर्म सापेक्षता की बातें हैं। और किसी को व्यवहार सम्यक तो निश्चय सम्यक तो कह रहे हैं, वो आश्रय करने के एंगल से कह रहे हैं। यदि देवशास्त्र गुरु का आश्रय है तो व्यवहार सम्यक दर्शन है, स्वभाव का आश्रय है तो निश्चय सम्यक दर्शन, ये आश्रय अपेक्षा से कह रहे हैं। वास्तव में सम्यक दर्शन तो एक श्रद्धा गुण की पर्याय जो त्रिकाली ध्रुव से अभेद हुई है, मैं भगवान आत्मा हूं, बस इसका नाम सम्यक दर्शन है, और उसको अनेक प्रकार से बताया जा रहा है। समझ आ गई बात? बोलो इस बात को कौन रिपीट करेगा? श्रद्धा सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है? बोलो। सम्यक दर्शन केवल एक ही प्रकार का होता है। व्यवहार से इसको दो तरह से कहा जाता है, व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन। जब देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य होता है और मैं ज्ञायक हूँ, तो ये निश्चय सम्यक दर्शन नहीं, तो व्यवहार सम्यक दर्शन। और केवल मैं शुद्धात्मा हूँ, ज्ञायक हूँ, ऐसा आश्रय हो तो ये निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। और कर्म सापेक्ष 3 प्रकार का कहते हैं। कर्म सापेक्ष 3 प्रकार का, औपशमिक, क्षापशमिक और छायक। उन कर्मों का यदि उपशम हुआ है तो औपशमिक, क्षय उपशम भाव हुआ है तो क्षय उपशम हुआ है तो छायोपशमिक, और सब कर्मों का क्षय हो गया तो छायक। लेकिन श्रद्धा की पर्याय से पूछो तीनों केस में तुम कौन हो, तो वो बोलेगी मैं ज्ञायक। उसे कर्मों से मतलब नहीं कि उपशम हुआ कि क्षय हुआ कि क्षय उपशम हुआ। ये तो इस पर्याय में कर्मों की क्या केस है तो उसका नाम रख दिया। अपन को पता चल गया कि ये है तो निश्चय सम्यक दर्शन, परंतु यहाँ कर्मों का उपशम हो रखा है, यहाँ कर्मों का क्षय हो रखा है, ये अपने को इससे ज्ञान होता है। लेकिन इन सम्यक दर्शन में कोई कम कोई ज्यादा, छायक सम्यक दर्शन कोई बड़ा सम्यक दर्शन है, औपशमिक कोई छोटा सम्यक दर्शन है, छायोपशमिक भाव बीच का है, ऐसा कोई भेद नहीं है। श्रद्धा की सम्यक दर्शन कहते ही उसको है जहां श्रद्धा की पर्याय कहती है मैं ज्ञायक हूं, बस। ठीक है,
ऐसे इनके निमित्तों का ज्ञान हो जाता है, बस ऐसा है। तो क्या कह रहे हैं कि उनका भी श्रुत अभ्यास है, वह मात्र काय क्लेश के लिए है। शास्त्रों में यह कथन किस प्रकार आता है उसकी स्पष्टीकरण आगे चलकर अनेक गाथाओं में दिया गया है। उनमें से 2 गाथाएं अत्यावश्यक होने से यहाँ दी जा रही हैं। ये पंचाध्यायी एक ग्रंथ है ना। इसके रचयिता का नाम अभी तक कोई बहुत स्पष्ट रूप से नहीं आता है। इन्होंने बहुत विशेष तरीके से नए चक्र लिखा है। ये पंचाध्यायीकार असद्भूत नए को नए नहीं मानते, है ना। जो नए ऐसा कहे पत्नी मेरी है व्यवहार नए से, ये कैसा नए है, ये ऐसा इन्होंने कुछ इनका विशेष है। और कोई लोग इनका नाम भी कहते हैं, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो उनके 2 यहाँ पर गाथाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। किन्हीं पुरुषों ने स्थूल उपचार दृष्टि से जो दर्शन ज्ञान को विकल्प कहा है, उसमें जो उपचार कारण है अब मैं यहाँ स्पष्ट करके कहता हूँ। क्या कहते हैं, अब देखो 2 गाथाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। और आज अपन अपनी चर्चा को यहीं पे विराम दे रहे हैं, क्योंकि ये मोबाइल बस डिस्चार्ज होने वाला है। ऐसे तो है अभी 12%। चलो अपन इसकी चर्चा अब कल ही करेंगे, है ना। ये जो पंचाध्याय की गाथाएं हैं, अभी यदि कोई किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, शेष चर्चा आगे करेंगे। बुआ जी, ये कर्म के सापेक्ष सम्यक दर्शन एक बार और बता दीजिए। देखो थोड़ा सा मतलब, हाँ देखो, ये समझना, स्टार्टिंग से ये समझना कि जीव को 8 कर्मों का बंध अनादि से है। 4 घाती और 4 अघाती, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतरा है, ठीक है। ये घाती कर्म है, ये मूल में जीव की विकारी पर्याय उत्पन्न होती हैं। अघाती कर्म तो संयोगों में फलते हैं, तो उनसे सम्यक तो मिथ्यात्व का कोई संबंध नहीं बनता डायरेक्ट। तो अब यहाँ पे 4 कर्मों में भी मूल कर्म में मिथ्यात्व है ना, मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, ठीक है। दर्शन मोहिनी कर्म श्रद्धा में विपरीतता डालती है, और चारित्र मोहिनी कर्म चारित्र में विपरीतता डालती है। वहां पे विपरीत विश्वास है, और वहां पे बीत रागता के बदले राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, और जीव इन राग द्वेष से दुखी है। बाहर में किसी पर पदार्थ से दुखी नहीं है, मूल में इस राग द्वेष से जीव दुखी है। और जीव को राग द्वेष का अभाव होना इष्ट है, उससे उसको लाभ है कि राग द्वेष का अभाव हो जाए तो लाभ है, क्योंकि मूल दुख का कारण इस पूरे विश्व में पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, शरीर आदि आदि कोई दुख का कारण नहीं है। मूल में ये राग दुख का कारण है ना। तो अब क्या कह रहे हैं कि यदि ये जीव भेद विज्ञान करे तो ये दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों हीन होते हुए टूट जाते हैं। तो जब हीन होते हुए टूट जाते हैं तो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी 4 प्रकार का है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजुलन। तो अनंतानुबंधी और दर्शन मोहिनी ये सेटल डाउन होते हैं वेरी फर्स्ट टाइम, जब किसी को पहली बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, और चारित्र गुण की भी आंशिक शुद्ध पर्याय प्रकट होती है ना। और उस समय कर्मों का क्या होता है कि दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े होके सेटल डाउन हो जाते हैं, और अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ के परमाणु सेटल डाउन हो जाते हैं। तो अभी बोला था 7 प्रकृतियां। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास दर्शन मोहिनी एक ही प्रकार का कर्म है, दर्शन मोहिनी।
और सम्यक दर्शन जब होगा तो वो दर्शन मोहिनी 3 टुकड़े में टूट जाएगा और टूट के सेटल डाउन हो जाएगा, टूटेगा सेटल डाउन होएगा, है ना। तो 3 इसके दर्शन मोहिनी के और 4 अनंतानुबंधी के, जैसे 7 कर्म की प्रकृतियां सेटल डाउन है। ग्लास में फिटकरी डाली, पानी सेटल डाउन है, वो सॉरी मिट्टी सेटल डाउन है, ऊपर ग्लास का पानी एकदम क्लीन क्लियर है। तो इस क्लीन क्लियरनेस को बोलते हैं औपशमिक सम्यक दर्शन, परंतु मिट्टी अभी सेटल डाउन है, तो मिट्टी को बोलते हैं औपशम। उपशम मिट्टी का हुआ उपशम और जीव का भाव हुआ औपशमिक। मिट्टी का उपशम और भाव है औपशमिक, तो उसको बोलते हैं औपशमिक सम्यक दर्शन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इन 7 मतलब कर्म खत्म नहीं हुए, वो अभी है, बैठे हुए हैं। हाँ शांत। हाँ खत्म नहीं हुए, सत्ता में पड़े हैं। फिर अब ये औपशमिक सम्यक दर्शन का काल बहुत थोड़ा होता है। अंतर्मूर्त में किसी ना किसी 7 प्रकृतियां बैठी थी ना, इनमें किसी ना किसी का उदय आ ही जाता है। तो अब अनंतानुबंधी का उदय आएगा तो दूसरे को स्थान में जाके फिर पहले में आ जाएगा। और वो जो दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हुए थे, उनमें से किसी का उदय आ जाएगा तो कोई तीसरे में चला जाएगा, कोई पहले में डायरेक्ट चला जाएगा। और किसी को ऐसा भी हो सकता है कि कुछ परमाणु सत्ता में बने रहे, कुछ एक आध का ऐसा उदय आए कि सम्यक दर्शन मलिन नहीं हो, छूट नहीं पाए, तो उस भाव को कहते हैं छायोपशमिक भाव। थोड़ी मिट्टी सेटल डाउन है, थोड़ी सी मिट्टी ऊपर आ गई है, और समझो उसमें से एक घास का तिनका निकल आया है, समझो ऐसा समझ लो, लेकिन वो सम्यक दर्शन को मलिन नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा दोष तो लगता है, तो इस भाव को छायोपशमिक भाव कहते हैं। ऐसा और बहुत टेक्निकल चल जाए, सर्वघाती प्रकृति, देशघाती प्रकृति, वो अपन चर्चा अभी नहीं कर रहे, है ना। ये समझो कुछ का उदय आ जाता है, इतना ही उदय रहता है कि सम्यक दर्शन मलिन नहीं होता, परंतु दोष थोड़ा थोड़ा लगता रहता है, उसको बोलते हैं छायोपशमिक भाव। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऊपर आ गई है और जो पानी का जो भाव है वो छायोपशमिक भाव है, ऐसे जीव में समझना। सम्यक दर्शन बना रहता है परंतु थोड़ा सा दोष लगता है, वो छयोपशम सम्यक दर्शन हो गया। जैसे अभी अपन को छायोपशमिक ज्ञान है ना, ऐसा वो श्रद्धा की पर्याय है छायोपशमिक सम्यक दर्शन। और कोई जीव अति तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा जो सेटल डाउन थी मिट्टी, और वो गिलास ऊपर क्लियर पानी है, उसको उड़ेल ले दूसरे गिलास में, मिट्टी मिट्टी नीचे रह जाए और उसमें एकदम क्रिस्टल क्लीन पानी आ जाए। अब अनादि काल के लिए दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का अभाव हो गया, अनादि काल अनंत काल के लिए, अब वो कभी नहीं आएगा, कभी नेवर। तो उसको क्या बोलेंगे, कर्मों का क्षय हो गया। और जीव की पर्याय को क्या बोलेंगे, छायिक सम्यक दर्शन। ठीक है, ऐसे 3 भेद बन जाएंगे। लेकिन जीव की पर्याय की तरफ से देखोगे तो तीनों पर्याय शुद्ध पर्याय हैं, और तीनों पर्याय की साउंड ये है कि मैं ज्ञायक हूं। ये विशेष बात ध्यान रखनी है। औपशमिक भाव और छायोपशमिक भाव कभी कभी छायिक भाव में परिवर्तित होते ही होंगे। कभी नहीं होते, कभी कभी नहीं होते, एक बार हो जाते हैं लाइफ टाइम में, एक बार होएगा बस। हाँ, एक बार हो जाएंगे, कभी ना कभी तो होंगे। हाँ होंगे, क्यों नहीं होंगे, होते ही हैं, तब तो मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है। अब वो छायोपशमिक भाव को औपशमिक भाव को लेकर आगे नहीं बढ़ता, वो छयोपशम में कन्वर्ट होके वो बहुत सालों भवों तक, 2-2 3-3 भव तक छायोपशमिक भाव के साथ रह सकता है, 33-33 सागर तक बना रहता है छायोपशमिक भाव के साथ में। और लेकिन जिसको क्षय हो गया वो 2-3 भव में नियम से मोक्ष चला ही जाता है, अब वो ज्यादा संसार में रहता ही नहीं है छायिक वाला।
सब ये सारी सम्यक दृष्टि अब मोक्ष जाने वाले हैं, है ना। लेकिन जिसको क्षय हो गया मोह का, वो तो बस 2-3 भव में जाता ही जाता है हर कीमत में। जैसे राजा श्रेणिक ने यहाँ छायक सम्यक दर्शन लिया, लेकिन पहले पूर्व में नरक की आयु बांध रखी है, तो अभी नरक में है, तो एक भव नरक का, और वहां से निकल के आएंगे तो तीर्थंकर प्रकृति बन रही है उनको, और बस अब घात की खंड के तीर्थंकर होंगे, और बस मोक्ष चले जाएंगे, 2 ही भव बस, ऐसा। ठीक है, छायक सम्यक दृष्टि। हाँ, चलो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक रहो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को।